हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज से हमारे चैनल पे मैथ और रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है। बैक टू बैक आपको मैथ और रीजनिंग के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैथ और रीजनिंग के वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का ये पहला पहला वीडियो है, तो यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसे सॉल्व करने के ट्रिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसा वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसा अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं। हमें देखना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ आप ऑप्शन में देखें। सबसे पहले हम 1, 3 और 5 को देखेंगे। 1, 3, 5 को देखेंगे। पहले में है RIGH, तीसरे में भी है RIGH और पांचवे में भी है RIGH। ठीक है। अब दूसरे चौथे में देखें। आर आई जी के बाद यहाँ आई है, आर आई जी के बाद यहाँ ओ है। तो आई और ओ दोनों एज के बाद आते हैं। ठीक है, दोनों एज के बाद आते हैं। तो पहला 3 हमारा जो होगा 1, 2 और 3 नंबर पे 1, 3, 5 में से होगा। और चौथे और पांचवे पे इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन तीनों में कि पहले नंबर पे कौन आएगा। तो यहाँ पर है RIGHT, यहाँ भी है RIGHT और यहाँ भी है RIGHT। ठीक है। टी के बाद आप देखें, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एस है। तो LES, इन तीनों में सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है? ई आता है। ई आता है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर वाला हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर पे होगा ये वाला। अब देखें दूसरे नंबर पे कौन आएगा। एल है और एस है, तो इन दोनों में एल पहले आता है। तो एल पहले आता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर पे और ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब हमें सिर्फ देखना है कि चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है RIG और यहाँ भी दिया हुआ है RIG। जी के बाद यहाँ पर है आई और जी के बाद यहाँ पर है ओ। तो आई और ओ में से पहले कौन आता है? आई आता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा 4 नंबर पे और ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा 5 नंबर पे। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में कौन सा आंसर हमारा सही है ABCD में। तो यहाँ पर आंसर हमारा 3, 1, 5, 2 और 4 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है और एक ऑप्शन है वो सबसे अलग होगा। तो अलग कौन होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि F कितने नंबर पे आता है। अल्फ़ाबेट में F आता है 6 नंबर पे और V कितने नंबर पे आता है। V आता है 22 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर को देखने से यहाँ पर प्लस माइनस का भी कोई चक्कर नहीं लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी नहीं लग रहे हैं। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखें, यहाँ पर है बी है 2 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, जी आता है 7 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ है 2 और यहाँ है 25। तो 2 और 25 को अगर हम जोड़ें तो आ जाता है 27 यानी कि 27। तो जहाँ भी दो शब्द को जोड़ के 27 आता है तो वो दोनों शब्द क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि अल्फ़ाबेट में अगर हम इस तरह से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे बी आएगा, अगर हम पीछे से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे नीचे से वाई आता है दूसरे नंबर पे। तो उसी तरह यहाँ पर जी और टी में हम देखेंगे, जी है 7 नंबर पे, ठीक है, और टी है 20 नंबर पे। तो 20 और 7 को जोड़ के यहाँ पर 27 आता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यानी कि इधर से जी आता है 7 नंबर पे और इधर से टी आता है 7 नंबर पे। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में एन है, एन आता है 14 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे, एस आता है 19 पर और एच आता है 8 नंबर पर। तो यहाँ भी आप देखें 14 और 13 इन दोनों को जोड़ के 27 आ रहा है, यानी कि एन और एम एक दूसरे के विपरीत हैं और एस और एच ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। 19 और 8 जोड़ के 27 आता है। ठीक है।
तो वैसे ही अगर हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो डी यहाँ पर आता है 4 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और आर आता है 18 नंबर पे। तो 23 और 4 को जोड़ के यहाँ पर आ रहा है 27, 9 और 18 को जोड़ के आ रहा है 27, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि बी, डी और सी ये तीनों एक समान है और यहाँ पर ए सबसे अलग है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 4 फिगर दिया हुआ है और 4 फिगर में आपको देख के ये बताना है कि ये वाली आकृति किस में बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर ए में कहीं पर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में भी अगर हम चेक करें तो ये वाली आकृति कहीं पर नहीं बन रहा है और ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें तो डी में भी ये वाली आकृति कहीं पर नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ ये वाली आकृति बन सकता है। कहाँ पर बन सकता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाली आकृति बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नौका और ऑप्शन नंबर बी में है फेरी यानी कि बड़ी नाव और ऑप्शन नंबर सी में है पनडुब्बी और ऑप्शन नंबर डी में है जहाज। जहाज ये हवा में उड़ने वाला जहाज मत समझिएगा, ये है पानी पे चलने वाला जहाज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नौका, ये बड़ी नाव और जहाज ये तीनों पानी के ऊपर चलते हैं, जबकि ये जो पनडुब्बी है ये पानी के नीचे चलती है। तो इन चारों में सबसे अलग कौन हो गया, ये पनडुब्बी। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किन दो संख्याओं को आपस में हम बदल दें तो ये समीकरण सही हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। यहाँ है 18 और 45, इन दोनों को हम चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर 45 हम कर दें और यहाँ पर कर दें 18, तो यहाँ भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा और यहाँ पर 18 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी पॉइंट में आ जाएगा। तो इसे हम अभी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी को हम पहले देखते हैं। यहाँ है 7 और 4, तो 7 की जगह पर यहाँ पर हम अगर 4 रख दें और 4 की जगह यहाँ 7 रख दें तो इसे अभी हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करके पहले देख लेते हैं। पर सबसे पहले हम लिखेंगे 9 और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। और यहाँ पर अगर हम 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा और यहाँ पर माइनस और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ प्लस और यहाँ 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 और 9 ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 29 माइनस यहाँ 9 और यहाँ पर 21 में से 10 घटेगा, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ 29 में से 9 घटेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा बराबर और यहाँ पर हो जाएगा 20। ये दोनों समीकरण बराबर हो गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।